हेलो फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्टडी विद माइक्रो में हार्दिक स्वागत है। मैं रंजीत सिंह आज नई प्रॉब्लम्स को लेकर के जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर, टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ये टॉपिक है अपना बच्चों आज का, और इस पर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बस हमें एक बॉड मास को भी ध्यान रखना है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको ध्यान में रखना है और सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। 82 से कम है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ये बच्चों अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हल में हम यहाँ पर यानी माना कोई संख्या ले लेते हैं। माना कोई अभीष्ट संख्या कितना ले लेते हैं? x ले लेते हैं। अब x के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। किसके बारे में कहा जा रहा है? x के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए मैंने पहले x इधर भी लिख दिया बाएं पक्ष में, और x को यानी ये होता है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, और ये होता है राइट हैंड साइड, LHS RHS। तो इसमें दोनों जगह हमने लिख दिया x, इसलिए क्योंकि कंडीशन अब समझना है हमें। तो कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है 54 से उतनी अधिक है, यानी कोई संख्या x है जो x वो 54 से उतनी अधिक है जितनी कि वो 82 से कम है। तो बच्चों देखो, ये जो x है ना, ये एक बार कह रहा है ये 82 से कम है, तो 82 से कम कह रहा है, और एक बार कह रहा है x जो है वो 54 से क्या है? 54 से क्या है? अधिक है। तो जब x 54 से अधिक है तो x में से कौन सी संख्या घटेगी? वो 54 घटा दो, वो संख्या 54 घटा दो, पता चल जाएगा कितना अधिक है। और 82 कह रहा है x 82 से कम है, तो 82 में से कितना कम है? x घटा दो, पता चल जाएगा कितना है। तो जो कंडीशन समझ में आई? अगर आई तो बढ़ते हैं आगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इतनी आसानी से समझने में नहीं आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये होता है, ये इक्वल समझना होगा, बराबर। फिर हमें ये समझना होगा कि कोई संख्या हमने मान ली है x है, और क्वेश्चन कह रहा है x जो संख्या है वो 54 से अधिक है। अब बताओ, 54 से अधिक है तो हमने x में से 54 घटाया, क्योंकि अब x हमारा बड़ा है, ठीक है। 54 से उतनी अधिक है तो कितनी अधिक है? तो x में से जब 54 घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितनी अधिक है, इसलिए x में से 54 घटाया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है, दूसरे तरफ कह रहा है वही संख्या यानी x 82 से कम है, तो 82 से कम है, इसका मतलब 82 में से x का मान घटेगा, तभी तो पता चलेगा कितना कम है। बोलिए, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से बन जाती है। बस क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीटली हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब x पक्ष इधर है और ये वाला x इधर लाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा प्लस का। कितना हो जाएगा? प्लस का। बराबर के उधर 82 दिया है, उधर से हम ले जाएंगे उधर कितना? 54। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6 और 8 5 13, 8 5 13, 136 आ गया। इधर कितना हो गया? x 2x हो गया, बराबर कितना? 136। यहाँ से इसको काट दीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 कम 2,
2 छंग 12, 1 बचा 2 अठी 16। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 68। यही बच्चों अपनी अभिष्ट संख्या जो होगी तो कितनी होगी? अब कह रहा है देखो यहाँ पे x का मान रखोगे आप, 54 घटाओगे और इधर क्या रखोगे? 82 में से 68 घटाओ। देखो भाई अंतर क्या आएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कितना हो गया? 68 हो गया। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या के 3/4 एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो वह संख्या क्या होगी, क्या है? तो बढ़ा लेते हैं इस पेज को ऊपर और समझते हैं अपना क्वेश्चंस। तो ये बच्चों हो गया अपना क्वेश्चन। एक संख्या के 3/4 यानी कोई संख्या है उसका कितना? 3/4 और 3/4 का कितना? 2 यानी 2/5। तो कह रहा है देखो ध्यान समझो, तो माना कोई संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, माना संख्या बराबर x। कितनी है? x है। अब x है तो अब x कह रहा है एक संख्या के 3/4, तो हम करेंगे x का 3/4 करेंगे। फिर कह रहा है उसका, फिर का कह रहा है तो नहीं फिर का लिखिए। उसका कितना? 2/5। कितना है? कह रहे हैं यदि कितना हो? कह रहे हैं 204 हो। समीकरण बच्चों बन गया। यहाँ से हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x × 3/4 × 2/5 = 204। 204 2 से काटिए 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर बचा 3x, ऊपर बचा 3, 2 ये 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। ये 2 पंचे 10 होगा, कहाँ जाएगा? इधर गुणा में जाएगा। तो 204 के साथ में ये हो गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो 204 गुणे 10/3। 3 कम 3 छंग 18, 2 बचे 3 × 24 और यहाँ पे 68 गुणे 10 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 68। यानी कि अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? जो माना था मैंने अभीष्ट संख्या, बोलो बच्चों कितनी हो जाएगी? x बराबर, ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या के 60% में यदि 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन होगी? यानी कि वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़िए और हल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे सवालों में ना सबसे पहले हमें संख्या तो माननी होगी, क्योंकि हर सवाल में कहता है, क्या कहता है? किसी संख्या के। तो हमको संख्या क्या माननी होगी? x। तो माना अभीष्ट संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा है बच्चों? अब कह रहा है संख्या के, देखो कह रहा है संख्या के 60%, ये हो गया संख्या का 60%। में कह रहा है में यानी इसी में, कह रहा है जोड़ने पर, कितना कह रहा है? 40 जोड़ने पर।
तो 40 जोड़ने पर कह रहा है कितना प्राप्त होता है, तो कहता है संख्या का, यानी जो संख्या आपने माना है संख्या का कितना 80%, कितना 80% प्राप्त होता है। अब बच्चों इसको सही करके हल कर लीजिए बस। x गुणे 60 बटे कितना प्रतिशत हटेगा बच्चों, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस कितना है 40 है बराबर x ये भी कितना आ जाएगा प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर ना अभी 100 हम काट नहीं सकते, बटे में काटा जा सकता है लेकिन अभी नहीं, यहाँ से काट सकते हैं। 0 0 कट गया, काट दीजिए। अब और कुछ नहीं काटिएगा यहाँ पे, बिल्कुल मत काटिएगा नहीं तो आप खतरे में फंस जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, देखो ये हो गया 6x हो गया और प्लस ये इधर गुणा होगा तो आ जाएगा 40 और एक 0 और बढ़ जाएगा 400 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया इसका, समझ लो 10 हो गया। इधर कितना है 8x है, कितना है 8x अपान में कितना है 10। अब देखो बच्चों ये बराबर है, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे, बट जोड़ घटाने में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जोड़ घटाने में नहीं है तो कट जाएगा, यहाँ पे भी नहीं कट सकता क्योंकि ये भी प्लस में है। तो इसको हम क्या करते हैं, 6x उधर ले जाते हैं तो 8x माइनस 6x बराबर इधर कितना बचा 400। अब इसी को हटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2x, लिख इधर लो, ये 400 उधर लिख दो। ये हमने केवल घुमाया है, इसको रोटेट किया है, ये नहीं कि हमने पक्षांतर किया है, यानी इसको उधर लिख दिया उसको इधर लिख दिया, कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये नहीं इसको हम उधर भेजें इधर लाए हैं। तो यहाँ से 2 से काट दिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 0, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 200। यानी वो संख्या अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या होगी 200 होगी, जिसका कह रहा है 60% में 40 अगर जोड़ दो तो उसी संख्या का 80% जो होगा उस संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ सवाल हो गया। अगला सवाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 3600 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने तुरंत कहा था बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, माना संख्या, माना अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x। और सवाल क्या कह रहा है, देखो x कह रहा है किसी संख्या के, यानी x के गुणा लग जाएगा के का, के क्या होता है गुणा होता है, तो का के गुणा होता है तो हो गया x के 60%। पिछला भी सवाल ऐसे ही था देखो। फिर कह रहा है इसका 3/5 कितना है, कह रहा है 3600 है, कितना है तो कह रहा है 3600 है। तो यहाँ से हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 60 बटे और गुणा ये भी हो जाएगा 3, इसके प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा और ये 5 भी रहेगा नीचे, कितना रहेगा 5। एक 0 यहाँ से काट दीजिए, एक 0 यहाँ से काट दीजिए। तो 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10, 5 25, कहाँ जाएंगे 25 जाएंगे ऊपर, तो ये जाएंगे 3600 गुणे 5 25, यहाँ बचा 3 3 9x, तो x बराबर 3600 25 गुणे हो जाएगा बटे 9, 9 एक कम 9, 9 चौक 36, 400 आ गया ऊपर, 9 चौक 36 00 400 आ गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो 00 बच्चों ये हो गया 25 चक्कू 100 हो गया। आंसर कितना आ गया 10,000, यानी x बराबर आ गया 10,000। यानी वो अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, वो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 10,000। अभीष्ट संख्या बच्चों 10,000 हो जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। किसी संख्या का 60% का 2/5, तो किसी संख्या का 60% का 2/5 बराबर कितना है 3600 है। तो यहाँ से काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 1 2 3 6, 2 5 10, 5 25 गुणे में पहुँच गया, 3 3 9 यहाँ है, ये भी 9 पड़े जाएगा, काट दीजिए 9 चौक 36, आपका आंसर आ जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए वीडियो को रोक करके टाइप कर लेता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा जाया ना जाए, क्योंकि राइट करने में समय लग जाता है बच्चों, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आपका क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ, इससे आपका टाइम बच जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दो, हर में 20% की कमी कर दो, तब भिन्न का मान हो जाता है 5/8। तो मूल भिन्न क्या होगी, मैंने मान लिया, माना मूल
भिन्न बराबर ए बटे बी मान लो, चाहे एक्स वाई मान लो, चाहे पी बटे क्यू मान लो। कितना मान लो? पी बटे क्यू। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बटे बी। ये बच्चों ऊपर क्या होता है? अंश। बच्चों नीचे क्या होता है? हर होता है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ही भिन्न होती है बच्चों। अब कह रहा है इसके अंश में, क्या कह रहा है? इसके अंश में, यानी कि ये अंश हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया बच्चों? हर हो गया। अंश में कह रहा है बच्चों, अंश में कितनी वृद्धि करना है? तो वृद्धि तो करना है हमें 25%। तो हमेशा प्रतिशत कितने पर होता है? 100 पे होता बच्चों। तो प्रतिशत करेंगे तो 100 + 25। तो कह रहा है इसका नहीं, ए का कितना % वृद्धि करेंगे हम? तो देखो 100 में कितना वृद्धि कर रहे हैं? 25। तो ये हो गया देखो 25%। तो ये टोटल हो गया। इसमें कह रहा है बी का कितना %? तो बी का कह रहा है, बी भी 100 पर निकालोगे ना बच्चों, तो उसमें कह रहा है कमी कर दो। कितना? 20 की कमी कर दो। तो कह रहा है तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाता है? तो कहता है इसका मान प्राप्त हो जाता है 5/8 प्राप्त हो जाता है। बस हल कर दीजिए इसको बच्चों। ए गुड़े यहाँ पे कितना आएगा जुड़कर? 125 बटे, यानी प्रतिशत का साइन, बटे बी गुड़े यहाँ पे घटकर कितना आएगा? 80 आएगा, प्रतिशत का साइन। किसका? प्रतिशत का साइन। अब बच्चों देखो यहाँ से ना प्रतिशत का साइन है, तो ये प्रतिशत का साइन से क्या होगा? कट जाएगा। क्योंकि अगर प्रतिशत का हटाएंगे 100 लिखेंगे तो 100 ऊपर 100 नीचे, तब भी वो कट जाएगा। बोलो यस और नो? यस। यानी ऊपर भी 100 नीचे भी 100 तो कट जाएगा। तो प्रतिशत ही चिन्ह हटा देना सीधे सीधे, दोनों जगह हट गया। तो इधर कितना बचा? 5/8। यानी अब ये सब गुणे में लिखे हैं, सब कट सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं काटना है, हमें लिखना है ए बटे बी बराबर ऊपर कितना है? 5, नीचे कितना है? 8। ये 80 जो है बच्चों, ये नीचे देखो गुणे में ऊपर जाएंगे, सॉरी भाग में है तो ऊपर जाएंगे, गुणे में तो ये ऊपर पहुँच जाएंगे। और ये 125 जो है देखो ऊपर है तो ये क्रॉस होके नीचे आ जाएंगे, यानी कि 125 आ जाएंगे। अब ना बच्चों इसको काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 धाम 80, 8 धाम 80, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। तो बच्चों ऊपर बचा 2, नीचे बचा 5। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2/5। तो बच्चों ये रहा सवाल आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। इफ मीन्स होता है यदि। कह रहा है यदि ए का मान ए बटे बी का मान कितना है? 6/7 है। तो इसका मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ से पहचानना होता है ए का मान कितना है, बी का मान। तो देखो बच्चों ए का मान कितना है? ए की जगह पे लिखा है तो कितना है? 6 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 6। और बी की जगह पे कितना लिखा है? 7। तो ये हो जाएगा बी का मान हो जाएगा 7। अब हमें इसका मान निकालना है, तो बस इसमें लिख देते हैं a + 2b अपान a - 3b बराबर। तो ए का मान कितना है? 6 प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है? 7 रख दो अपान ए का मान कितना है? 6 माइनस 3 इंटू बी का मान कितना है? 7। तो यहाँ से हल कर देते हैं इसको, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस 214, ये हो गया 6 माइनस 7 त्रिक 21, घटा दीजिए आप। ऊपर हो गया 20, ऊपर हो गया 14, 6 20, नीचे 6 घटेंगे तो इसमें आ जाएंगे -15। कितने आ जाएंगे? -15। 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15। आंसर आ गया बच्चों 4/3, यानी कि आंसर आ गया 4/3। केवल बस यहाँ से मान निकालो, मान रख दिए, हल कर दीजिए। ऐसे सवाल मैं पिछली भी वीडियो में करवाए हैं और अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर भी देखना है, ऐसे ही इसका भी मान निकालना है हमें। यहाँ पर x है तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। y का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हल कर लीजिए, चुटकियों में हल कर लीजिए बस। x का बच्चों मान कितना हो गया? 4, y का कितना हो गया? 5। इसलिए x + 5/2
y प्लस 8। तो बच्चों यहाँ पे x का मान कितना है 4 प्लस 5 हो गया। देखो नीचे y का मान कितना है 5 प्लस 8 हो गया। बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया देखो 9 ऊपर, नीचे हो गया 8 5 13। तो बच्चों कितना आंसर आ गया 9/13 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा बच्चों। तो ये देखो इसका केवल बच्चों कैलकुलेशन पूछा गया है कि 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 का मान बताओ क्या होगा। यानी इसका केवल हल पूछा है। तो आपको देखो टाइम टेकिंग सवाल हो गया। ऐसे सवालों को करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें पहले क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर हम 106 को 106 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 94 को 94 से गुणा करेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे, तभी आंसर आने वाला है। और यही करोगे, नॉर्मली सभी बच्चे यही करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे इसको नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा मेथड से आगे बढ़ना है। तो देखिए, अच्छा जब कोई वैल्यू 2 बार लिखी होती है तो उसको हम 1 बार लिख सकते हैं बच्चों। जैसे 106 लिखा है, 106 लिखा है, तो इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं बच्चों होल स्क्वायर माइनस, इधर भी 2 बार वैल्यू लिखी है तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको होल ऑफ स्क्वायर लिखा वैसे ही हमको यहाँ पे दिख गया, ये दिख गई वैल्यू हमको a स्क्वायर और ये वैल्यू दिख गई बच्चों हमको b स्क्वायर के रूप में। इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका a का स्क्वायर है तो a का मान कितना है 106 है और b स्क्वायर है यानी b का मान कितना है 94 है। तो बच्चों क्या करते हैं, एक में जोड़ देते हैं, एक में मान रख के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 106 प्लस 94 गुणे 106 माइनस 94। हमने कहा ना एक में जोड़िए एक में घटाइए। अब इसमें देखो जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 हासिल आया 1, तो हासिल आया 0, फिर 10 का 0 हासिल आया 1 है। ये हो गया 1 और 1 हासिल 2 हो गया गुणे 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1। बोलो यहाँ पे बच्चे प्लस का गुणे का साइन लगा है तो ये 2 0 लगा दीजिए और 12 दूना 24। ये बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन की चलो यहाँ पे प्रैक्टिस और कर देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 221 गुणे 221 माइनस 220 गुणे 220। ऐसे सवाल दे दिया गया देखो, और कहा गया इसका मान निकालो। तो जैसे ही हमने देखा, हमने क्या कहा, ये 2 बार दिखा, इसको हम राइट कर सकते हैं 221 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 220 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बच्चों सवाल दिख रहा है आपको, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, a स्क्वायर हो एक b स्क्वायर हो तो एक में जोड़ दो एक में घटा दो, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। बच्चों a का मान कितना है 221 प्लस b का मान कितना है 220, जोड़ दिया गुणे एक में क्या करेंगे घटा देंगे 220। तो यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो देखो कितना आ रहा है 1 2 2 4 2 2 4 गुणे यहाँ पे जब घटा रहे हैं देखो 221 में से 220 घट जाएगा बच्चों, 1 बचेगा। तो आंसर अपना कितना हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया 441 आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर वीडियो समझ में आई तो इसको अच्छे से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, और मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी बच्चों को सफलता अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।